मैं डॉक्टर जितेंद्र देरन, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना का जो काल चल रहा है, इस काल के अंदर आप सभी अपने अपने कॉलेजेस में रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एमपी है और साथ में आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, उनके संयुक्त तत्वाधान में आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स की सीरीज तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, जिनसे आपको क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। आपकी पढ़ाई जो है वो इस बार ऑनलाइन माध्यम से चल रही है और ऑनलाइन माध्यम में आप देख रहे हैं कि कई बार किसी को नेटवर्क का इशू होता है, नेटवर्क वाली प्रॉब्लम होती है, क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक हमारे मिस हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज आपके लिए तैयार की गई है, उसमें मैं आपके लिए जो वीडियो लेक्चर हर बार लेके आता हूं वो कौन से सब्जेक्ट के होते हैं, डिप्लोमा मैथमेटिक्स। और डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपने देखा कि मेरे द्वारा अभी तक आपके लिए कई सारे वीडियो लेक्चर तैयार किए गए हैं और वो वीडियो लेक्चर जो थे, जो रिलेटेड थे फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से। पहली यूनिट जो थी उसके अंदर मैंने आपके लिए 9 अलग अलग वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं, जो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इस नाम से हैं। और जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर भी मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं और वो वीडियो लेक्चर लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस प्रकार के नामों से हैं। तो हमारा पहला यूनिट और दूसरा यूनिट अभी तक कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूं वो हमारी तीसरी यूनिट पर बेस्ड है। आपको पता होगा कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कितने यूनिट के अंदर डिवाइड है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है और 5 यूनिट के अंदर से 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम कौन सी यूनिट कर रहे हैं, थर्ड यूनिट। और जो थर्ड यूनिट है हमारी, उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इस नाम से हमारी तीसरी यूनिट है। ओके, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इस नाम से हमारी तीसरी यूनिट है और जो तीसरी यूनिट है उस तीसरी यूनिट के अंदर जो पहला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड यूनिट है, उस थर्ड यूनिट का जो पहला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसके अंदर हम जो कंटेंट पढ़ेंगे वो कैसे रिलेटेड होगा, मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती है, मैट्रिक्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। ध्यान दें, आप देखिए यहां आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। काय का अरेंजमेंट होता है, नंबर्स या एलिमेंट्स का, और काय के अंदर अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम में। तो रो और कॉलम के अंदर ही अरेंजमेंट होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके सामने अलग अलग मैट्रिक्स आ रही है, उन मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि जो पहली मैट्रिक्स आ रही है उसमें कितनी रो हैं, 3 रो और 3 कॉलम है। आपको मैंने क्या लिखा है कि जो मैट्रिक्स होता है वो एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग रो हैं, अलग अलग कॉलम है। पहला मैट्रिक्स की जो है उसमें 3 रो हैं, ठीक है ना। पहले रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 0 2। सेकंड रो में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 2 1 3। थर्ड रो में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 1 4। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 कॉलम है। इसी प्रकार से जो सेकंड मैट्रिक्स भी आ रहा है उसमें कितने रो हैं, 3 रो और 2 क्या है, कॉलम। और तीसरा जो मैट्रिक्स आ रहा है उसमें कितने रो हैं, 2 रो और हमारे पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है, पहले रो की संख्या लिखी जाती है, बाद में कॉलम की संख्या लिखी जाती है। पहले मैट्रिक्स के नीचे मैंने लिखा है 3/3। 3/3 ये बताता है कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। यहाँ पर ऑर्डर मैंने क्या लिखा है, 3/2, ये बताता है कि इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2/4, ये बताता है कि इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रो हैं और 4 अलग अलग क्या है, कॉलम। तो पहले रो की संख्या लिखी जाती है, बाद में कॉलम की संख्या लिखी जाती है। इस प्रकार से मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स की अलग अलग टाइप्स आपके लिए लिखी गई है और मैट्रिक्स की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑन बेसिस ऑफ ऑर्डर, यानी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर माने जो उसमें रो और कॉलम की संख्या होती है जिससे कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है,
उस ऑर्डर को ध्यान में रख के जो मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप बनेंगे, सबसे पहले वो टाइप आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखेंगे कि जो मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप होते हैं वो केवल ऑर्डर के आधार पे नहीं होते हैं, वो उसके एलिमेंट के आधार पे भी हो सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, इसके आधार पे भी मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। मैट्रिक्स के कुछ टाइप उनके ऑपरेशंस के आधार पे भी होते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन स्टार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स के टाइप मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो काय के आधार पर है, उनके ऑर्डर के आधार पर है। आप देखिए कि यहां पर जो मैंने लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहां पर ऊपर आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, नीचे आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो मैंने एग्जांपल लिया है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया है, और ये नाम यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ये एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके बारे में मैंने क्या बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, वर्ग आव्यूह, वो उसे कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। आप देख रहे हैं इसमें कितने रो है, 3 रो, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम इसमें आ रहे हैं, यानी इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो 3/3 ऑर्डर होने का मतलब है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, उसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये यहां पर आएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोला जाता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या अनइक्वल होती है, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है। आप देख रहे हैं इसमें कितने रो आ रहे हैं, 2 रो, और कितने कॉलम आ रहे हैं, 4 कॉलम। तो 2 रो और 4 कॉलम वाला होने के कारण यहां पर यह कहा जाएगा कि यह मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो क्या है, रो मैट्रिक्स, जिसका हिंदी नाम होता है पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, हैविंग ओनली वन रो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके लिए लिखा है मैंने, वो मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2, और इसमें केवल एक ही रो आ रहा है जिसके एलिमेंट 1 3 2 है। और अगर कॉलम की बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं और एक रो आ रही है। तो एक रो और 3 कॉलम वाला ये मैट्रिक्स है। इट मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1/3। ठीक है ना, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रहा है उसमें केवल एक ही कॉलम है, 2 4 0। इस मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो कितनी रो है, 3 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो 3 इसमें रो है और एक इसमें कॉलम है। तो इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1। ठीक है ना। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, माने स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, माने रेक्टेंगुलर है। ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, माने इसमें एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इट मींस इसमें केवल एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। जो रो मैट्रिक्स होता है वो एक प्रकार का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इस कारण ये अपने आप में एक प्रकार का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और अगर इसकी बात करें तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी रो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये जो 4 टाइप हमने देखी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये काय के आधार पर है, ये ऑर्डर के आधार पर है मैट्रिक्स के। ओके। इसके बाद आप देखिए कि जो अगली स्लाइड आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं उसमें वापस मैंने मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप दिए हैं, और वो टाइप यहां पर आ रहे हैं काय के आधार पे, ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट। ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, यानी वो एलिमेंट किस प्रकार के हैं, उन्हें कैसे लिखा गया है, इस बात को ध्यान में रखकर भी मैट्रिक्स की अलग अलग टाइप बनती है। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पहला टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, डाइगोनल मैट्रिक्स, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, विकर्ण आव्यूह। डाइगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वो एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, जितने रो है उतने ही कॉलम है। साथ में ये होना चाहिए कि उसमें जितने भी डाइगोनल एलिमेंट हो, जितने भी डाइगोनल एलिमेंट हैं, उन डाइगोनल एलिमेंट में तो कुछ एंट्री नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए, लेकिन
जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब है जो डायगोनल में नहीं आ रहे हैं, वो सारे कितने होने चाहिए, वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो मैंने क्या लिखा है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो इन दिस मैट्रिक्स आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 to 4, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल में नहीं आ रहे हैं वो सब क्या है, जीरो। तो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब यदि जीरो हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? अगला जो एग्जांपल आ रहा है, वो अगला जो टाइप आ रहा है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में इकाई आव्यूह भी बोला जाता है। तो यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में एलिमेंट 1 1 1 है और बाकी सब जीरो है। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि जो यूनिट मैट्रिक्स है वो भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो सारे यूनिट मैट्रिक्स नहीं होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक ऐसा जिसकी डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सब जीरो हो। इसमें डायगोनल में 1 1 नहीं है, 1 2 4 है, मतलब डायगोनल में कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ डायगोनल में 1 1 आ रहा है। तो जब डायगोनल में 1 1 आता है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और डायगोनल में जब 1 1 नहीं कुछ और एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है जो कि यूनिट मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल में तीनों जगह 1 1 आ रहा है। ये 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का हो, वो 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है। 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनेगा तो वो क्या बनेगा, 1 0 0 1, यानी इतना सा बनेगा 2x2 ऑर्डर का। ओके, 2x2 ऑर्डर का इतना सा बनेगा 1 0 0 1, और ये कितने बाय कितने का है, 3x3 का। ओके, तो इस प्रकार से होता है यूनिट मैट्रिक्स। अगला टाइप है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स उसको बोला जाता है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो। आप देख रहे हैं इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं दे ऑल आर जीरो, जीरो 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 जीरो, और इसमें भी सारे क्या है, जीरो 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 जीरो। ठीक है ना? तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, जबकि आपने देखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जबकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। लेकिन कंडीशन मेन ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद हम आ रहे हैं बाकी की जो टाइप है वो हम बाद में देखेंगे, और भी कुछ टाइप होती हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस और मैट्रिक्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस और मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हो तो उन दो मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी उन्हें जोड़ सकते हैं। आप उन्हें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। आप उन्हें क्या भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम जोड़ते हैं उस प्रकार से मैट्रिक्स को अपन घटा भी सकते हैं। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने की क्या शर्त है, कब दो मैट्रिक्स को जोड़ना पॉसिबल होगा। यहाँ पे है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनी टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है इफ देयर ऑर्डर इज सिमिलर, यानी यदि उनका ऑर्डर एक जैसा हो। ऑर्डर एक जैसा होने का मतलब क्या है, जैसे अगर पहले वाले मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे लिया है उसके ऑर्डर की बात करें तो उसमें 3 रो और 2 कॉलम है, मतलब वो कितने ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का। और दूसरा मैट्रिक्स जो मैंने बी लिया है उसमें भी 3 रो और 2 कॉलम है, मतलब वो भी कितने ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का। ये भी 3/2 ऑर्डर का है, ये भी 3/2 ऑर्डर का है। तो 3/2 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं। तो इसमें खास बात आप क्या देख रहे हैं कि इन दो मैट्रिक्स जिनको हम जोड़ने वाले हैं इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखाया है कि जोड़ने के लिए शर्त यह है कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, और यहाँ पर ऑर्डर एक जैसा है भी। ठीक है ना? तो यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे और जोड़ने से क्या बनेगा, वो दो चीजें यहाँ पर आपके सामने आने वाली हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी, यानी ए और बी को जोड़ रहे हैं। पहले मैंने ए का वैल्यू लिखा, उसके बाद प्लस बी का वैल्यू लिखा। अब मैं इनको जोड़ना शुरू करता हूं। जोड़ना शुरू कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जोड़ने का तरीका ये होगा कि आमने सामने वाले एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ जैसे 2 के साथ ऐड होगा -1, 1 के साथ ऐड होगा 2, तो 2 के साथ -1 ऐड हो रहा है, मतलब 2 - 1 सबसे पहले आ रहा है। फिर 1 के साथ ऐड होगा 2, तो 1 + 2 आ रहा है।
उसके बाद 0 के साथ ऐड होगा -3 तो 0 -3 आ रहा है, फिर 2 के साथ ऐड होगा -2 तो 2 -2 आ रहा है, फिर 3 के साथ ऐड होगा 4, 3 + 4 आ रहा है, फिर 3 के साथ ऐड होगा 2, 3 + 2 आ रहा है। इस प्रकार से आमने सामने वाले एलिमेंट आपस में जुड़ गए, जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, है ना। यानी जो जहां है वो अपने सामने वाले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। यानी 2 को जोड़ना है तो -1 के साथ जोड़ेंगे, न कि किसी और के साथ। इसी प्रकार से 1 को ऐड करेंगे 2 के साथ, इसी प्रकार से बाकी को ऐड करा और ऐड करके सिंप्लीफाई करा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये एक नया मैट्रिक्स आ गया और आप देख रहे हैं कि इसमें भी 3 रो और 2 कॉलम है। यानी जितना दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतना ही दोनों को जोड़ने से जो बना है उसका ऑर्डर होता है। यानी जितना ऑर्डर ए का होता है, जितना ऑर्डर बी का होता है, उतना ही ऑर्डर ए प्लस बी का होगा। अगर यहाँ मान लीजिए ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लेंगे और बीच में माइनस आ जाएगा, और जब माइनस बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे जब आमने सामने वाले एलिमेंट आपस में माइनस होंगे तो 2 के साथ जब -1 माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस एक्चुअल में क्या आ जाएगा +1, ऐसे फिर 1 - 2 हो जाएगा, ऐसे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a माइनस बी भी ऐसे ही निकाला जा सकता है। यानी मैट्रिक्स को जोड़ना या घटाना बेहद आसान है। केवल जोड़ने और घटाने की शर्त यह है कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, तभी दोनों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। क्योंकि जोड़ने या घटाने की प्रोसेस यह है कि जोड़ने या घटाने में आमने सामने के जो एलिमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, चलिए इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, आज हम केवल इतना ही देखेंगे। पहले हमने जोड़ना देखा कि कैसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है एक प्रकार का। आज हम क्या देखने वाले हैं कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। आपके सामने जो दो एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर एक जैसा आपको दिखलाई दे रहा है। उससे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए भी दोनों का ऑर्डर एक जैसा होना जरूरी है, जबकि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होगा, उसके बावजूद भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। कभी कभी आप देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और कई बार ऐसा भी होगा कि दो का ऑर्डर तो एक जैसा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की शर्त ये नहीं है ना, एडिशन की शर्त ये थी कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी आपके सामने दो मैट्रिक्स हैं, दोनों 3/2 के हैं, दोनों को जोड़ना पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी अपन देखते हैं। देखिए मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन की शर्त यह लिखी है कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, जिसमें से पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है n/m। n/m ऑर्डर होने का मतलब है कि उसमें n रो है और m कॉलम है, ठीक है। और दूसरे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मैंने लिया m/k। m/k ध्यान देना, बी में रो की संख्या m और कॉलम की संख्या k है। ए और बी में क्या सिमिलरिटी है ये हमें देखना है। व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन ए एंड बी। ए के अंदर जितने कॉलम हैं उतने ही बी में रो हैं। ए में कॉलम की संख्या m और बी में रो की संख्या कितनी है m। यानी जितने ए में कॉलम हैं उतने बी में रो हैं। आप यहां पे ध्यान दीजिए, जितने ए में कॉलम हैं उतने बी में रो हैं। इस कारण यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कराने की शर्त ये हो गई कि जितने ए में कॉलम हो उतने बी में रो होने चाहिए, बाकी भले कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स आपके सामने मैंने लिखा है ये दोनों कितने ऑर्डर के हैं, 3/3। यहाँ पे ए 3/3 ऑर्डर का है और बी भी 3/3 ऑर्डर का है। यानी ए में कॉलम कितने हैं 3 और बी में रो कितने हैं 3। यानी जितने ए में कॉलम हैं उतने बी में रो हैं, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यानी यहाँ पे हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सेम टाइम आप बी और ए को भी मल्टीप्लाई कर सकें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहां पे मैं बात करूं बी और ए के मल्टीप्लिकेशन की, तो बी में आप देख रहे हैं बी इंटू ए इंटू बी नहीं, बी इंटू बी पहले ए बाद में।
तो बी इंटू ए की बात करें तो शर्त क्या होनी चाहिए कि जितने जो पहले नंबर पे गुणे में आ रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसमें जितने कॉलम हो सेकंड में उतने रो होने चाहिए। तो अगर बी इंटू ए की बात करें तो यहाँ पे वो संभव क्यों नहीं होगा ऊपर वाले में, क्योंकि बी में कॉलम की संख्या k है और ए में रो की संख्या n है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे a इंटू बी तो निकलेगा लेकिन b इंटू ए नहीं निकलेगा, लेकिन यहां पर a इंटू बी भी निकलेगा और b इंटू ए भी निकलेगा, क्योंकि a इंटू बी के लिए जरूरी ये है कि जितने a में कॉलम हो उतने b में रो होने चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a में कॉलम 3, b में रो 3, a इंटू बी पॉसिबल होगा। b इंटू ए की बात करें तो जितने b में कॉलम हो उतने a में रो होने चाहिए, तो b में कॉलम 3, a में रो 3, इस कारण b इंटू ए भी निकलेगा। तो इसमें a इंटू बी और b इंटू ए दोनों निकलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि a और b को मल्टीप्लाई कराने पे जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा, उसके बाद b और a को मल्टीप्लाई कराने पे जो फाइनली रिजल्ट आएगा, यानी जो a इंटू बी की वैल्यू आएगी और जो b इंटू ए की वैल्यू आएगी वो आपस में इक्वल नहीं होती है हर बार। जबकि प्लस में आप देखेंगे कि a प्लस बी जितना आता है उतना ही b प्लस ए आता है, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए की वैल्यू एक जैसी होती है, लेकिन a इंटू बी और b इंटू ए की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है। ये इसमें खास बात है। अब आप देखिए एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया है जिसमें a लिखा है, b लिखा है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और a इंटू बी निकालना है। बात करें सबसे पहले कि a इंटू बी निकलेगा या नहीं, तो यहाँ पे a का ऑर्डर 3/3 है, यानी जितने a में कॉलम है उतने ही b में रो हैं, क्योंकि a में 3 कॉलम है और b में रो 3 है, तो a इंटू बी निकलेगा इसमें। अब a इंटू बी निकाला मैंने, पहले a लिखा इंटू फिर b लिखा। अब मल्टीप्लीकेशन का तरीका क्या है, कंडीशन आपको बता दी कि जितने a में कॉलम हो उतनी b में रो होनी चाहिए, तब जाके a इंटू बी निकलेगा। तो यहाँ a इंटू बी कैसे निकलेगा वो हम देख रहे हैं। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन का क्या तरीका है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले a इंटू बी लिखा, अब मल्टीप्लाई कराने का तरीका है कि इधर की रो इधर के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, रो वर्सेस कॉलम, ध्यान दीजिए रो वर्सेस कॉलम, यानी ए का रो बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इधर की रो इधर के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी एक एक करके, यानी पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से। तो पहले रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कराने पे जो भी आएगा वो यहां पर आएगा, कंप्लीट। उसके बाद आएगा पहला रो और दूसरा कॉलम, पहले रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कराने पे जो आएगा वो यहां आएगा। उसके बाद आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो पहले रो और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कराने पे जो आएगा वो यहां आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सबसे पहले पहले एलिमेंट से पहला, इधर रो का इधर कॉलम का, दूसरे से दूसरा लेकिन इधर रो वाला इधर कॉलम वाला, तीसरे से तीसरा लेकिन इधर रो वाला इधर कॉलम वाला, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो रो और कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दिया, 1 इंटू 0, उसके बाद 0 इंटू -2 और 2 इंटू 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर लेंगे। बात समझ आई आपको, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, इधर रो इधर कॉलम, फिर 0 मल्टीप्लाई हुआ इधर का फर्स्ट इधर के फर्स्ट से, सेकंड नीचे वाले से, थर्ड नीचे वाले से, मतलब रो वर्सेस कॉलम, ये आ गया। अब आगे आएगा पहला रो और दूसरा कॉलम। अब पहले रो और दूसरे कॉलम में क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पहले रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है पहले 1 इंटू 0, उसके बाद आ रहा है 0 इंटू 1, उसके बाद आएगा 2 इंटू 1, ओके, ये आया 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 2 इंटू 1। उसके बाद आएगा पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब 1 इंटू 2, उसके बाद आएगा 0 इंटू 0, उसके बाद आएगा 2 इंटू 2। उसी प्रकार से आगे भी हमने मल्टीप्लाई कराया है, ये कंप्लीट हो गया, पहले रो से पहले कॉलम को, फिर पहले रो से दूसरे कॉलम को, पहले रो से तीसरे कॉलम को। अब इसमें आगे कोई कॉलम नहीं है तो आगे नहीं जाएंगे, अब नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आएंगे तो सेकंड रो की बारी है, और सेकंड रो बारी बारी से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वो यहाँ पर आएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम वो यहाँ पर आया, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम वो यहाँ पर आया, ठीक है ना। उसके बाद आएगा थर्ड रो, नीचे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या बन रहा है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0। तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट 0, वो मल्टीप्लाई हुआ 0 से फर्स्ट कॉलम वाले से। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 से आया। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर,
थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है, 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1, फिर 4 इंटू 1, और फाइनली थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमने मल्टीप्लाई कराया, ऐड किया और सिंप्लीफाई करके आपने देखा कि ये मैट्रिक्स बन गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ए इंटू बी निकाल लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 डाला। मैं आपको यहाँ पर ये वेरीफाई करके देने वाला हूँ कि ए इंटू बी और बी इंटू ए की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये हमने ए इंटू बी निकाला। अब इसी एग्जाम्पल में हम बी इंटू ए निकालने वाले हैं। आप देख रहे हैं बी इंटू ए निकालने के लिए पहले मैंने बी लिखा, बाद में ए लिखा। बी इंटू ए भी यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन है कि जो पहले नंबर पे आ रहा है उसमें कॉलम की संख्या और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसमें रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे यहाँ बी है जिसमें कॉलम कितने हैं 3, और जो दूसरे नंबर पे ये आ रहा है उसमें रो कितनी है 3, वो आपस में बराबर है। जितने इसमें कॉलम हो उतने इसमें रो होने चाहिए। तो यहाँ पे बी इंटू ए निकलेगा, और कैसे निकलेगा, निकालने का तरीका वही है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे पहले 0 और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 0 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आने वाला है, 0 इंटू 0, उसके बाद 0 इंटू माइनस 1, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 0, उसके बाद 2 इंटू 1 2, तो 0 प्लस 0 प्लस 2। उसके बाद आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना आएगा 0, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 0, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8 आया। इस प्रकार से पहली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई और ये आ गया। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे एक एक कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से ये आएंगे, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम से ये आएगा। उसके बाद थर्ड रो पे गए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से ये आने वाला है, थर्ड रो सेकंड कॉलम से ये आने वाला है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम से ये आने वाला है, और सबको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास बन रहा है ये इक्वेशन 2। उसी एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल है, उसमें पहले मैंने ए इंटू बी निकाला जिसकी वैल्यू ये आ रही है 2 2 6 पहला रो, और बी इंटू ए निकाला तो बी इंटू ए में पहला रो 0 2 8 आ रहा है, इसमें पहला रो 0 2 8 है, जबकि इसमें पहला रो 2 2 6 है। क्या आपस में इक्वल है? तो आप देख रहे हैं कि जो रो के अंदर वैल्यू इसमें आ रही है वो वैल्यू इसमें नहीं, बल्कि इसमें कुछ अलग है। तो b इंटू ए अलग है और a इंटू बी अलग है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल नहीं आते हैं, जैसा कि इसमें हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आज हमने क्या देखा कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है वो देखा, फिर हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है वो समझा। उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण चीज देखी कि मल्टीप्लिकेशन कराने पे कभी भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं आते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि a इंटू बी निकलेगा तो b इंटू ए भी निकले। कई बार ऐसा होता है कि a इंटू बी निकलेगा परंतु b इंटू ए नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, उसमें मैंने मैट्रिक्स आपके सामने लिया है, ये a 1 2 4 0 2 1। आप देख रहे हैं इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, 3 रो हैं और 2 क्या है कॉलम, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये 3/2 ऑर्डर का है। उस प्रकार से बी लिया है 1 3 4 1, ये 2/2 ऑर्डर का है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या निकलेगा, क्या a इंटू बी निकलेगा? तो a इंटू बी निकलने के लिए क्या जरूरी है कि जितने a में कॉलम हो उतने b में रो होने चाहिए। तो a में कॉलम कितने हैं 2 और b में रो कितनी है 2, आपस में बराबर है, a इंटू बी निकलेगा। लेकिन b इंटू ए कैन नॉट बी फाइंड, b इंटू ए नहीं निकलेगा। भाई क्यों बताइए? तो सीधा सा कारण है कि b इंटू ए क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि b के अंदर जितने कॉलम हैं उतने a में रो नहीं है। b में कॉलम 2 हैं और a में रो 3 हैं, यानी b में कॉलम की संख्या और a में रो की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए b इंटू ए तो नहीं निकलेगा, लेकिन a इंटू बी निकलेगा। तो कई बार a इंटू बी निकलेगा, b इंटू ए नहीं निकलेगा, कई बार b इंटू ए निकलेगा, a इंटू बी नहीं निकलेगा, कई बार दोनों नहीं निकलेंगे, कई बार दोनों निकलेंगे, और जब दोनों निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ a इंटू बी कैसे निकाल रहे हैं, तो आप देखिए पहले मैंने a लिखा उसके बाद b लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है हमारा वो क्या है कि रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, इधर की रो इधर के कॉलम से, तो पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से वो यहाँ पर आएगा, फिर पहला रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से वो यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पे कॉलम खत्म हो गए तो उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर। कैसे आप देख लीजिए, एक समझा देता हूं मैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, पहले 1 इंटू 1 इट मीन 1, 2 इंटू 4 इट मीन 8, 1 प्लस 8। उसके बाद फर्स्ट रो
और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कराने पे जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कैसे कराया मैंने, 1 इंटू 3 इट मीन्स 3, उसके बाद 2 इंटू 1 इट मीन्स 2। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ गया, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ आ गया, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आ गया, वो थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ आ गया। सिंप्लीफाई करने पे ये आया, ये मैट्रिक्स मेरे पास बन गया। और इस प्रकार से a इंटू बी मैंने निकाल लिया, लेकिन b इंटू ए इसमें नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा उसका कारण आपने समझ लिया। अब देखिए एक एग्जांपल ये वाला समझ लीजिए, उससे आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट एग्जांपल जिसमें मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं a और b। a का ऑर्डर कितना है 3/3, b का ऑर्डर कितना है 3/3। हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 2b। अब देखिए कई लोग ए स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं कि आप ऐसा कर दें कि सभी का अंदर वालों का स्क्वायर कर दें, लेकिन इसका कतई मीनिंग ये नहीं है कि आप अंदर वाले एलिमेंट का स्क्वायर करके निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, यानी ए का ए से मल्टीप्लीकेशन। तो ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, इट मीन सबसे ए स्क्वायर माइनस 2 भी निकालना है, तो इट मीन सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकाल रहा हूं मैं, ए इंटू ए, अंदर के एलिमेंट का स्क्वायर करके नहीं, बल्कि ए इंटू ए। मैंने यहाँ पे ए इंटू ए लिखा, पहले ए की वैल्यू ये रही, उसके बाद इंटू फिर ए की वैल्यू, यहाँ ए इंटू ए हम निकालेंगे। और जैसे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं वैसे हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। मल्टीप्लिकेशन कराने का तरीका होता है कि इधर की रो मल्टीप्लाई होती है इधर के कॉलम से, तो सबसे पहले पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद पहला रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और एक एक करके आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड रो की बारी, सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा एक एक करके तीनों कॉलम से, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से यहाँ पर आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगा यहाँ आएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगा यहाँ आएगा। इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करके ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। अब मुझे निकालना था ए स्क्वायर माइनस 2b, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2b कैसे सॉल्व करा, ए स्क्वायर माइनस 2b लिखा, पहले ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो लिख दी माइनस 2, और उसके बाद b मुझे जो दे रखा था मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो बाहर का 2 दिख रहा है इसको अंदर सबसे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो बाहर वाले 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कराऊंगा एक एक करके, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इन सब से, यानी 0 0 2 -2 1 0, इन सब से 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आपस में एक दूसरे से माइनस होंगे। और जिस प्रकार से जोड़ने के लिए आमने सामने वाले जुड़ते हैं, उसी प्रकार से घटाने के लिए भी आमने सामने वाले घटेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 लिखा, उसके बाद ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराया, 0 हो गया, तो सबसे पहले आ गया 1 माइनस 0। उसके बाद ये 2, फिर यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 2 माइनस 0, फिर 10, और यहाँ 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होंगे 4, तो 10 माइनस 4। इसके बाद आ जाएगा 0, और यहाँ 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा -4, लेकिन माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4। इस प्रकार से ये पूरा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और फाइनली मेरे पास ये वैल्यू आई। तो इस प्रकार से मैंने ए स्क्वायर माइनस 2b फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार से इसी एग्जाम्पल में आप ये निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। बी स्क्वायर माइनस 2a निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2a निकाल सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 2a निकालना है तो सबसे पहले मुझे b का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 2a और बी स्क्वायर प्लस 2a में निकाल पाऊंगा। तो ये कंप्लीट जो अपना प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया कि किस प्रकार से मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने देखा कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स में हमने देखा कि जो टाइप्स होती हैं वो ऑर्डर के आधार पे भी होती है, कुछ टाइप्स जो एलिमेंट होते हैं उनके आधार पे भी होती है, ये टाइप्स हमने देखी। फिर हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको ऐड करते हैं, ऐड करने की क्या कंडीशन है। फिर हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है, मल्टीप्लाई कराने की क्या कंडीशन है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आए जिनके माध्यम से हमने समझा कि a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जबकि a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि कहीं पर अगर आपको किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अंदर वाले एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, बल्कि स्क्वायर का मतलब होता है a और a को मल्टीप्लाई करना, खुद को खुद ही से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके आप फिर a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके आपको बताई हैं, एक एक करके इन सारी चीजों को हमने समझा है। आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती है, और मैट्रिक्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं दो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उनको कैसे परफॉर्म कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है।
मैट्रिक्स की आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको देखने के लिए आप वेट करिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।